उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समाज में शिक्षा की आवश्यकता है। तो हम अपनी बात को शुरू करेंगे। जैन शिक्षा समृद्धि, हमारे फाउंडर्स ने ये नाम तय किया है। हमारी संकल्पना टुवर्ड्स द प्रोग्रेस, पूरे समाज की हम प्रोग्रेस कैसे करें, ये हमें विचार करना है। हम जो भी बोल रहे हैं वो संस्था की लॉन्ग विजन के हिसाब से बोल रहे हैं। शॉर्ट विजन की बात हम आपसे आगे करेंगे। दोनों चीजों को आप क्लब मत करिएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, आज एक आम बात हो गई है कि लोग इंग्लिश में कहते हैं भाई क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं है, हिंदी में कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। आखिर ये है क्या चीज और आखिर यह क्यों आवश्यक है? शिक्षा की जो डेफिनेशन है वो पूरे संसार में बहुत बदल चुकी है। हमको बदलते क्रम में शिक्षा की डेफिनेशन को भी बदलना पड़ेगा। और जब तक अगर हम शिक्षा की डेफिनेशन को नहीं बदलेंगे या इसके तौर तरीके नहीं बदलेंगे, जब तक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा लेकिन उसकी स्पीड वही होगी जो आज 60 साल से हो रही है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, गोल है, समाज की पूरी प्रगति की संबंधी सिर्फ शिक्षा के द्वारा। शिक्षा समृद्धि जो है वो यह सबसे पहले हमारे यहाँ प्रण लिया गया है कि हम कोई भी कार्य शिक्षा के अलावा कोई नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, शिक्षा से संबंधित ही बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पूरे जीवन में कभी पूरे नहीं हो सकते। देखिए, बात को कहना बड़ा आसान है, सुनने में तो ऐसा लगता है बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन अगर हम आराम करेंगे तो बहुत आसान है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द लाइफ इफ वी थिंक लाइक दैट। हमने निर्णय लिया है कि प्रारंभ के 3 वर्ष के लक्ष्य हमारे क्या होंगे। अभी हम लॉन्ग टर्म बात करते हैं, शॉर्ट टर्म पर आते हैं कि हमारे प्रारंभ के 3 वर्ष के लक्ष्य क्या होंगे। क्या लक्ष्य होंगे? कम आय वर्गों के परिवारों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का संपूर्ण विकास। यह एक ऐसी कहानी है, अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल कर देखें तो हमें दिखेगी, अगर हम नहीं देखना चाहते तो हमें नहीं दिखेगी। बड़ी सत्य बात है, दिल्ली में जो साउथ एक्स में रहेगा उसे नहीं दिखेगी, लेकिन अगर वो ट्रांसजमना में जाएगा तो उसको हजारों आदमी दिख जाएंगे। हमें अपना सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि कोई भी स्थान दिगंबर जैन का ऐसा नहीं है वहां पर कम आय वर्ग के लोग नहीं रहते। तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि कम आय वर्ग के लोगों के सिर्फ कक्षा 1 से 8 के बच्चों का संपूर्ण विकास। आप ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिक्षा को फ्री पढ़ाती है या मिड डे मील देती है, उससे बच्चों का विकास नहीं होने वाला है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पैसा खर्चा करती है, लेकिन उनके बड़े लोगों से बात करिए तो वो चुपचाप ये कह देते हैं कि हम सिर्फ पर्चा खर्च करते हैं, हम शिक्षा नहीं दे पाते। शिक्षा अलग चीज है, पैसा खर्च करना अलग चीज है। आज के भौतिकवादी युग में सबसे बड़ा काम खराब यही हुआ है कि लोगों ने डायरेक्ट पैसे को शिक्षा से जोड़ लिया है। तो आइए कि इस तरीके के जो भी परिवार हैं उनको हम पूरे देश में आइडेंटिफाई करें। हम लोगों ने एक सर्वे किया था, हमारे हिसाब से इस आय वर्ग के 1 क्लास से 8वीं क्लास के बच्चे पूरे देश में 30,000 बच्चे हैं। हमने जब सेमिनार करी थी 18 नवंबर को, तो उसमें एक पूरी बात बताई थी
कि किस तरीके से 30,000 लोगों को हमने सर्वे किया है। अगर आज हम सब लोग ये सोचें कि खाली हम 30,000 बच्चों पे ही काम करें, कुछ काम नहीं करें, तो 10 साल के बाद पूरे देश में एक भी जैनी भाई गरीब नहीं रह सकता। और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो समाज की है। मैं अभी आपको बताता हूं। Right? That would teach math, ये science. हमने 18 नवंबर को भी बताई थी, आप गौर से सुनिए। It's more than a video game. Thinking is really, if you think about a child, how can a child solve some of the most complex problems in a video game, but struggles at school? That means it is not about the child who is dumb or the teacher who is dumb. It is the way of teaching that is not compatible with how brain learns. We know the brain learns in a different way than we teach. Brain is a multi-sensory device. Today, our education system, if you look at the system today, has not changed in the last 200 years. We can't keep doing the same things again and again and expect a different result. How do you change education? What makes a video game so addictive? What if we are able to make the math and science as effective as a private tutor and as addictive as a video game? We have changed the face of education. Well, so what can parents do to foster this within their children at home? Okay, first of all, don't think schools have responsibility to teach. Yeah, it's parents. It's parents who have responsibility. It is the children who have responsibility to learn. We came from very humble background in India. We didn't have food to eat. The schools we went to didn't have the tables and chairs. We sat on the floor and wrote on the floor and learned. Despite all of that, we were able to get great education because our parents cared about education. In a family that cares about education gets a great education. And that's a system that in US we still have yet to learn because somehow the parents in America feel so entitled that think it's a school's responsibility and a teacher's responsibility. I think they're so busy. They're caught up in the rat race of life as well. They need to take out the time. Well, as a matter of fact, there's no work bigger than taking care of the children. And success is not about the amount of money you have in the bank. Success is not about what you have done. Success is about what you can pass to your children. How can they become the productive citizen in the society? Imagine being 18 and waking up every The first 30, 40 years of your life, you are in fact a sponge of the society. You are taking away your parasite in society. You take so much from the society to get what you have. And the next 60, 70 years of your life, you need to be focused on giving back so when you die, you don't have a debt on your head. Well, you did a fabulous job with your children. If you had to give our viewers words of wisdom, what would it be? Focus on your children because there's nothing in life that's more important than your children. Yeah, that's so true. Well, thank you so much, Nitin. Thank you, sir. एजुकेशन की फील्ड से नहीं हूँ। वह भी अपने समाज के ऐसे ही व्यक्ति थे जिन व्यक्तियों पे हमें काम करना है। सबसे पहले इस तरह के जो परिवार के बच्चे होंगे उनको स्थानीय अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराने का हमें कमिटमेंट लेना होगा। स्कूल के बाद 6 घंटों का सदुपयोग। पहला टारगेट हमारा ये होगा कि जो बच्चे जहां के रहते हैं वो सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाए जाएं। दूसरा टारगेट होगा कि जो बच्चे स्कूल से आने के बाद 6 घंटे क्या करते हैं, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें घर का उनका क्या कार्यक्रम है, एजुकेशन में वो कितना समय देते हैं, लर्निंग क्या है, उनके 6 घंटे का प्रोग्राम क्या है। देखिए बड़ा आसान है कि एक अभिभावक और माता पिता या समाज के व्यक्ति एक सेंटेंस में कह देते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, इतने पैसे खर्चा होते हैं, स्कूल वाले पढ़ाते क्या है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। हमें बच्चे को उसके माता पिता और अभिभावकों को ही पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे का कैसा कार्यक्रम चल रहा है। और जो भी बच्चा अगर खराब होता है तो वो 6 घंटों के वजह से होता है। स्कूल में जाकर कोई खराब नहीं होता है। उनकी क्या संगत है, बच्चे क्या क्या मूव कर रहे हैं, ये सब हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और इसका सीधा सा उदाहरण है, जो बच्चे आज खूब अच्छा पढ़ते हैं, मुझे एक भी माँ बाप बता दें अच्छे पढ़े लिखे माँ बापों का कोई बच्चा फेल होता है क्या?
या अच्छे पढ़े लिखे माँ बापों का बच्चा कोई बिना तरक्की के रहता है क्या? तो आखिर ये ऐसा क्यों रहते हैं? इसके पीछे रहस्य ये है कि जिम्मेदारी समाज की और माता पिता की हमें सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। कैसे करेंगे? दिक्कत है, आपने पैथोलॉजी टेस्ट तो कर लिया कि हमें ये काम करना है, लेकिन आप ये हम इसका एजुकेशन कैसे करेंगे, ये सोचने की बात है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा समृद्धि क्लब की स्थापना करेंगे। जहां पर ही हम काम करेंगे वहां पर एक क्लब खोला जाएगा, शिक्षा समृद्धि क्लब होगा, और उसके अंदर वही क्लब के सदस्य रखे जाएंगे जिनका शिक्षा के प्रति लगाव होगा या उस स्थान के बेस्ट प्रोफेशनल्स होंगे अपनी अपनी लाइन के। मान लीजिए एक गांव में 7 सीए हैं, तो उनमें जो सबसे बेस्ट सीए होंगे उनको हमें क्लब का सदस्य बनाना है। सरकारी कर्मचारी हैं, जो उनमें बेस्ट सरकारी कर्मचारी होंगे उनको सदस्य बनाना है। उसमें हमारा सोच ये है, बेस्ट वही हो सकता है